जय हिंद दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट की। तो हमने उसमें देखा था जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती थी। ठीक, आज हम देखेंगे उन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक है एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक, एटॉमिक रेडियस हिंदी में कहते हैं परमाणु त्रिज्या। तो आपको पता है कि किसी भी एक जो फिजिकल जो भी मेटल्स हैं, जो भी हमारे सामने, जैसे मान लीजिए एक बॉल है, ठीक, एटम इसी तरह होता है। तो बॉल का तो हम रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं, बॉल को काट के इसमें से नाप लेंगे, चारों तरफ से हमारा रेडियस निकल जाएगा। लेकिन जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, सॉरी, एक एटम्स जो होता है, जो हमारा एक एटम्स होता है, उसके बारे में उसको कैलकुलेट करना, उसकी रेडियस निकालना इतना आसान नहीं होता है। ठीक, तब जब हम एक एटम्स की रेडियस का पता कैसे लगाएं, एटॉमिक रेडियस है। देखिए, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक, उसको नापने के लिए हम पीएम में नापते हैं। ठीक है, पीएम यानी कि पीको मीटर्स। ठीक है, इसकी किस में नापते हैं? पीको मीटर्स में, यानी पीएम आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम होता है पीको मीटर्स। इसका होता है एटॉमिक ऐसे 1.2 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, पर मीटर इतना छोटा होता है। यानी 1 मीटर में करीबन 120 करोड़ टुकड़े करने पे जो एक मिलेगा वो, और हमारा एक एटम्स मिलता है, इतना छोटा होता है। तो उसको नापना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। ठीक है, हालांकि जैसे हमारे जो एटम्स है उनकी साइज कंफर्म नहीं होती है। ठीक, तथा दूसरी बात ये होती है कि एटम्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लॉथ होते हैं जो उनकी सीमा को स्पष्ट नहीं होने देते हैं कि ये एलिमेंट इतने क्षेत्र में ही फैला है। कभी होता है बाहर भी है, कभी कभी अंदर भी होता है। दूसरी बात होती है कि एटम्स का सही रेडियस निकालना ही मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल। साइज की पता ही नहीं है हमारा, उसकी साइज क्या है, तो उसका रेडियस निकालना भी मुश्किल। एटॉमिक रेडियस को प्रैक्टिकली प्रयोग करना संभव नहीं है। इसे लैब में या फिर हाईली जो भी मैन्युअली, मतलब कह सकते हैं टेक्निक जो भी होती है उसके आधार पे किया जा सकता है। जैसे आप प्रयोग में, जैसे देखिए कि आप कोई भी एलिमेंट्स लीजिए, एक एलिमेंट्स में कई एटम्स होते हैं। एटम्स जब कई एटम्स, इस लाखों करोड़ों एटम्स एक साथ हैं, तो उनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होगी। जब एक साथ बड़ी होगी तो उसको नापना आसान होगा। जब उसको आप नाप सकते हैं तो उस हिसाब से कैलकुलेशन के माध्यम से हम बता सकते हैं कि इसकी साइज़ क्या है तथा इसका रेडियस क्या होगा। रेडियस निकालने के लिए हमें जब भी जो भी न्यूक्लियस होते हैं एटम्स में, जो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी को नापते हैं, जो है वो इस प्रकार निकालते हैं। जैसे हमारे सामने है, एक क्लोरीन का ये स्ट्रक्चर है, दूसरे क्लोरीन का स्ट्रक्चर है। साइज में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एक क्लोरीन के एक एक एटम्स का स्ट्रक्चर है, दोनों एक दूसरे में समान है। जिसे देखिए, इसके भी 17 एटॉमिक नंबर है, तो 17 इलेक्ट्रॉन इसके भी है, 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं। तो हमने इसके डोनोट किया, ऐसे ब्लैक कलर से, इसे रेड कलर से एक क्रॉस करके डिनोट किया है, दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन, एटम्स के दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पार्टिकुलरली, जब आपको पता है कि जुड़ाव जो करते हैं इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ही जुड़ाव होता है, यानी बॉन्ड बनाते हैं। तो जब ये बॉन्ड बना रहे हैं दो दो, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इस एटम्स के और दो इलेक्ट्रॉन इस एटम्स के, जब ये पॉइंट पे सीधे दो इलेक्ट्रॉन इस वाले पहले और दो दूसरे के, जब ये आपस में जुड़ाव के बांधते हैं, यानी बॉन्ड बनाते हैं, तो इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बन गए, ये जुड़ाव इन लोगों का हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसके माध्यम से दोनों एटम्स आपस में चिपक गए। तो जैसे सिंगल का निकालना तो मुश्किल था, लेकिन दो का निकालना तो आसान होगा ना। तो क्या करते हैं, जब ये जुड़ जाते हैं तो इसकी न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस, इसके सेंटर पॉइंट से और इसके सेंटर पॉइंट से इन दोनों की लेंथ को नापते हैं। ठीक है, दोनों की लेंथ को नापते हैं।
हालांकि जब इसका निकाला गया है, प्रैक्टिकली निर्धारित किया गया है क्लोरीन के क्लोरीन, जो दो क्लोरीन का होता है, इनके बॉन्ड लेंथ इनकी जो निकाली गई है 198 pm निकाला गया है, पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर्स निकाला गया है। यानी एक क्लोरीन की जो रेडियस होगी वो 99 pm, ठीक है, निर्धारित की गई है। तो आपने देखा है इसी तरह से किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक रेडियस को निकाला जाता है। मेटल्स होते हैं उनमें भी एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए क्या होता है, जो उनके छोटे छोटे क्रिस्टली फॉर्म में, किसी भी मेटल जो होते हैं वो क्रिस्टली फॉर्म में टूटते हैं। नॉन मेटल या जो होते हैं वो गैस में हो जाते हैं, चाहे लिक्विड में हो जाते हैं। ठीक, जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिस्टल रूप में होते हैं। तो उनका एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए क्या होता है, जो क्रिस्टल होते हैं, मान लीजिए कोई क्रिस्टल ऐसे फॉर्म में टूटा, तो उसके बाहरी जो सेल्स होते हैं, इससे इनकी लेंथ को कैलकुलेट किया जाता है और इनके माध्यम से इनका एटॉमिक रेडियस निकाला जाता है। तो सेम इसी तरह की प्रक्रिया उसमें भी होती है। कुछ एटॉमिक रेडियस जो दिए गए हैं, जो निम्न हैं। ठीक, एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए दो विधि का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरे और इलेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरे नॉर्मली आप देखते होंगे, जो भी हमारा कोई जांच होती है, जैसे हड्डी या टूट गई, फ्रैक्चर आ जाता है, तो डॉक्टर कहता है आप एक्सरे करा के लाइए। वही एक्सरे जो हाईली क्या होते हैं, क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, जो क्रिस्टली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो पर्टिकुलर कहीं जाते हैं, वो क्या होती है, नुकसानदायक होती है। तो वो छेद के बता देते हैं कि कहाँ कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, उसके आधार पर हमें पता चल जाता है। ठीक है, एक्सरे के माध्यम से। दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रोस्कोपी जो होता है, जब ये लाइट होती है, एक तरह की ये भी रे होती है, लाइट होती है, जब ये लाइट दी जाती है, छोड़ी जाती है किसी एटम्स पे, तो ये पता कर चलता है कि कितने लाइट अवशोषित यानी कि सोख ले रही है, तथा कितने लाइट वो बाहर दे रही है, सोख रही है, कितनी मात्रा में डाइवर्ज कर रही है, कितने। ठीक है, इसके माध्यम से हमें पता कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको जो प्रिज्म से देखते होंगे आप, इंद्रधनुष, जो एक लाइट पड़ने पे प्रिज्म पे जो इंद्रधनुष बनता है 7 रंग का, इसी का सबसे अच्छा उदाहरण ये है। तो आपने देखा। अच्छा है, एक होता है इसका एसआई बेस यूनिट जो होता है इसका नापने का, पिकोमीटर। ठीक, पिकोमीटर, एक पिकोमीटर बराबर 1 × 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक, ऐसा करते हैं, वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जय हिंद दोस्तों।